नमस्कार। आप देख रहे हैं बनारस समाचार 24x7। बने रहें प्रधान संपादक राहुल मोदनवाल के साथ। वाराणसी तिलमापुर स्थित एक निजी संस्था में होली के पावन अवसर पर भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कबीर आंगन और मां गंगा वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त सहयोग से संपन्न हुआ। समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। पूरा परिसर रंगों की उमंग और उत्साह से सराबोर नजर आया। पारंपरिक गीत, संगीत और संस्कृति प्रस्तुतियों ने माहौल को और भी आनंदमय बना दिया। इस अवसर पर प्रीति जायसवाल ने बताया कि उनकी संस्था पिछले लगभग 2 वर्षों से लगातार गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि समाज सेवा के उद्देश्य से शुरू की गई यह पहल आज कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। संस्था शिक्षा, सहायता और सामाजिक सहयोग के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। वहीं कबीर आंगन के फाउंडर प्रकाश युग ने कहा कि कबीर आंगन एक ऐसा मंच है जहां हर वर्ग और हर प्रकार के कलाकारों को अपनी प्रतिभा हाँ, तो मेरा नाम युग प्रकाश है। मैं कबीर आंगन का फाउंडर हूँ और कबीर आंगन जो कंपनी है ये एक इनिशिएटिव है आर्टिस्ट्स के लिए और साथ ही साथ इस पूरे यूथ के लिए, जो भी बनारस का यूथ है। इसमें जो लड़के हैं जो सीखना चाहते हैं और काफ़ी तरीके से वो लोग नहीं सीख पा रहे हैं, कभी फाइनेंशियल इश्यूज़, कभी कुछ ऐसा घर की बातें, घर के लोग मना कर दिए आर्टिस्ट बनना है, तो उन लोगों को हेल्प करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया जिसका नाम कबीर आंगन है। कबीर आंगन फ़िलहाल तो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। बहुत से आर्टिस्ट्स हैं जिनको हम लोग हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके इंस्टाग्राम और जो ऑनलाइन आईडीज़ हैं जिनके थ्रू वो आगे बढ़ सकते हैं, उसको हम लोग उसके एल्गोरिदम्स में उन लोगों को मदद करके हेल्प कर रहे हैं फ़िलहाल। और कबीर आंगन इसी इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़ रहा है। आज होली है और होली के दिन में हम लोगों ने एक इवेंट रखा है, एक इनिशिएटिव उठाया एक तरीके से, जिसमें कि हम लोग जो नॉर्मल जो लोग नहीं कर सकते हैं सेलिब्रेट, जिन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उतना अच्छा सेलिब्रेशन, उन लोगों के साथ हम होली सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो इसी चीज़ पे हम लोगों ने ये आज का इनिशिएटिव रखा है। इसमें हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं मयंक, और मयंक की मम्मी है, साथ ही साथ मानस, और मानस की मम्मी है साथ ही साथ, ठीक है। और मानस मेरा दोस्त है और ये लोग ऑलरेडी एक एनजीओ में हैं जो कि आप देख सकते हैं हमारे कबीर आंगन में मां गंगा वुमेन वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है। मां गंगा वेलफेयर सोसाइटी जो है वो हम लोग को हेल्प कर रही है इस तरीके से, क्योंकि हम लोग अभी जाएंगे बहुत सारे स्नैक्स बांटेंगे लोगों को और होली सेलिब्रेट करेंगे उन लोगों के साथ जो लोग शायद करना चाहते हैं मगर कर नहीं सकते हैं वो चीज़, है ना। तो उन लोगों को वो चीज़ें मिलना ज़रूरी है और उन लोगों तक हम वो चीज़ पहुंचाएंगे, वो इन्जॉयमेंट, वो फ़न वो भी कर पाएँ अपनी ज़िंदगी में। आज इस तरीके से हम लोग होली मनाएंगे। तो जो फाइनेंशियल रूप से कमज़ोर आर्टिस्ट हैं उनकी किस तरह से मदद करते हैं? फाइनेंशियल तरीके से अगर कोई दिक्कत में है तो सर सबसे पहले उसको शोज़ मिलना चाहिए। अगर कोई आर्टिस्ट है, अगर कोई डांसर है, अगर कोई योगा करता है, योगा भी एक आर्ट है, और उसको तो फिर उसका योगा तो फिर ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं और ये चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, मगर ऑनलाइन वो कितना करेगा। तो उसको हम लोग क्लास खोल के दे सकते हैं। उसको हम लोग आराम से कोई योगा आर्टिस्ट है उसको हम लोग आराम से उसका एल्गोरिदम बेस्ड हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी वीडियोस बना सकते हैं। उन क्लिपिंग्स को हम डालेंगे और उससे जो भी मोनेटाइजेशन के पैसे आए वो उस आर्टिस्ट तक हम लोग पहुँचा देंगे। इस तरीके से हम लोग उन आर्टिस्ट को हेल्प करते हैं जो फाइनेंशियल नीड में है। परिचय बताइए। प्रीति जायसवाल है। हम माँ गंगा वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी से हैं। मेरा एनजीओ है, इसके अध्यक्ष हैं। आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? ये होली मिलन एक तरह से है और सारे बच्चों को हम दोनों मिल के कर रहे हैं ये चीज़, और कुछ हेल्प इनका हम कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं हमारा, हम दोनों मिल के ये सब चीज़ें तैयार कर रहे हैं।
तो दोनों लोग एक दूसरे से जुड़ के क्या समाज के लिए क्या किस तरह का कार्य कर रहे हैं? हैं जो चीज़ जो नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग उनका हेल्प करना है, उनके साथ रहना है, उनके साथ करना है हर काम। तो कैसे उन तक पहुंच पाते हैं? क्या आप लोग के पास कोई आता है या आप लोग नहीं स्वयं? नहीं, हम लोग पहुँचते हैं, जो ज़रूरतमंद है उनके पास हम लोग पहुँचते हैं। हम लोग जाते हैं हर जगह और जिनको जो ज़रूरत होती है उनको करते हैं। जैसे अनाथ बच्चे हैं और जैसे वृद्धाश्रम है वहाँ हो गया, और भी जगह है वहाँ जाते हैं हम लोग। लगभग कब से इस तरह का कार्य आप लोग समाज के लिए कर रहे हैं? लगभग 2 साल से।